जय माता दी। आप सभी का ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में बहुत ही सुख से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि चैनल पर जो भी नई वीडियो डलेगी उसको सबसे पहले आप अपने जीवन में देखकर उपायों को समझकर अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीली सरसों के दानों के बारे में। आप सभी पीली सरसों से बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं, लेकिन जो भी इससे जुड़े तांत्रिक उपायों और कुछ ऐसे उपायों के बारे में नहीं जानते जिनसे कि हम अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं, चाहे फिर वो बीमारी से हों, धन से संबंधित हों या टोने टोटके से संबंधित, नज़र से संबंधित ही क्यों ना हो, उन सभी को दूर कर सकते हैं। पीली सरसों वैसे तो खाना बनाने में, रसोई में काम आती है। रसोई के जितने भी काम होते हैं उसमें यूज़ होती है, अचार बनाने में यूज़ होती है, लेकिन इसका इन चीज़ों में भी उपयोग किया जाता है। और यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो आइए जान लेते हैं पीली सरसों से आप किस किस तरह से और कैसे कैसे अपने जीवन में उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार पीली सरसों बहुत ही अधिक महत्व वाली होती है और ज्योतिष में पीली सरसों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है कुछ उपाय करने के लिए, जो जीवन की समस्याओं को दूर करके अवरुद्ध हुए तरक्की के रास्ते खोल सकती है। परेशानियों से निजात पाने के लिए आप पीली सरसों के बहुत ही छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिससे कि जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि, अगर किसी को बीमारी है तो अच्छी सेहत, ये सभी कुछ मिल सकता है। इसके लिए लोग न जाने क्या क्या कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको अगर जीवन में सफलता नहीं मिलती तो वे परेशान हो जाते हैं, धन से संबंधित परेशानियां होती हैं। तो ये सारी परेशानियों को पीली सरसों के द्वारा दूर किया जा सकता है। वास्तु के अलावा ज्योतिष शास्त्र में पीली सरसों के दाने के बहुत उपाय बताए हुए हैं, जिनसे कि हमारे जीवन में बहुत तरक्की के मार्ग, बहुत सारी सुविधाएं हमें अचानक ही प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे जीवन से ये चीज़ें जाती हैं, उससे भी कई गुना तीव्रता के साथ वापस आ भी जाती हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और आपको इनसे जुड़ी हुई समस्याओं की जो भी जड़ है उसे आप पीली सरसों से किस तरह से ख़त्म करें यह जान लेते हैं। तो आप या तो कॉपी पेन लेके नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके या दोबारा चलाकर भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या जो मनुष्य के जीवन में होती है वो होती है धन से संबंधित समस्या। किसी को भी अगर धन से संबंधित कोई भी परेशानी है, धन रुकता नहीं है, धन आता नहीं है या धन बचता नहीं है, या बहुत प्रयास कर लेने के बाद भी बहुत सारा धन आता है लेकिन किसी ना किसी तरह से बीमारी में या और फालतू की चीज़ों में खर्च हो जाता है, तो इसके लिए क्या ऐसा उपाय करें? तो उसके लिए आपको गुरुवार के दिन गंगा जल से पीली सरसों को शुद्ध करना है। फिर इन पीली सरसों के दानों को कपूर के साथ, कपूर जो कि हम घर के मंदिर में आरती करने के लिए यूज़ लेते हैं, उस कपूर की एक टिकिया लेनी है और उसे पीले कपड़े में बांधकर घर का जो हमारा मेन गेट, मेन एंट्रेंस होती है, उस मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। इससे होगा ये कि कोई भी नकारात्मकता बाहर से अंदर घर में प्रवेश नहीं करेगी और जो भी घर की नकारात्मकता होगी वो भी धीरे धीरे घर से चली जाएगी। इस पीली सरसों में बहुत अधिक शक्ति, ताकत होती है इन चीज़ों को घर से भगाने के लिए। तो धन से संबंधित जो भी परेशानियां होंगी वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। चाहे धन पर किसी की नज़र लगी हो
या खुद ने ही कभी किसी के सामने ऐसा बोल दिया हो कि भाई हमने इतना कमाया है, इतना हमें अर्जित हुआ है, तो वो सब परेशानियां भी इससे दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, नज़र जो होती है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। हमारे पूर्वज ऐसा कहा करते थे, जिनसे हमने सुना है। तो नज़र बहुत अधिक कठोर होती है, पत्थर को, लोहे को, इनको भी काट सकती है नज़र। फिर धन तो लक्ष्मी है, एक तरल जैसा ही है पदार्थ माने हम अपने जीवन में, तो धन को भी नज़र लग जाती है, धन भी रुक जाता है, आवक रुक जाती है धन की। तो ये आप उपाय करें और अपने जीवन से धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करें। दूसरा, अब हम जानते हैं कि अगर किसी को पैसों की बिल्कुल किल्लत ऐसी हो गई है कि दाने दाने को कोई, पहले तो बहुत करोड़ों रुपए उसके पास थे, करोड़पति वह था, या हर काम उसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, लेकिन अब एकदम से ही वह रोड पर आ गया है, या उसके काम बिल्कुल चलने ही बंद हो गए हैं, पैसा जेब में बिल्कुल 10 रुपये भी अगर उससे कोई मांगे तो उसकी जेब में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति अगर हो गई है, मतलब पैसों की किल्लत बुरी तरह से उसको परेशान कर रही है, तो आपको पीली सरसों के कुछ दाने लेने हैं, बिना गिने ले लेने हैं, मुट्ठी में जितने भी आए, और एक कपूर, दोनों चीज़ों को लेके चांदी की अगर हो तो बहुत बेस्ट है, और ना हो तो स्टील की कटोरी में रख कर जला दें। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है। और यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने या अपने घर के मंदिर में करना है। इससे पैसे की किल्लत दूर हो जाती है। अब घर में बच्चों को, बड़ों को, या हम कभी तारीफ कर देते हैं तो अपने ही सदस्यों से या किसी दूसरे के प्रभाव से नज़र लग जाती है, तो घर को भी लग जाती है नज़र, परिवार के सदस्यों को भी नज़र लग जाती है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे घर का जो माहौल है वो परिवर्तित हो जाता है। अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, बच्चे बिना मतलब बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब नज़र दोष की वजह से भी होता है। तो नज़र दोष से बचने के लिए भी पीली सरसों का उपाय ज्योतिषीय जो हमारे शास्त्र हैं उसमें बताया गया है। तो क्या करना है कि आपको पीली सरसों लेनी है, उसके कुछ दाने हाथ में ले लें और घर के सभी कमरों में छिड़क दें। पहले अपने घर के पूजा स्थल में छिड़के रख दें, वहाँ पर किसी कटोरी में डाल के, और सभी कमरों में छिड़क दें। ऐसा माना गया है कि इससे घर पर लगी नज़र दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। और फिर आपको लगे, तो जब ये झाड़ू से साफ हो जाए तो फिर दोबारा आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो दोबारा आप ये क्रिया कर सकते हैं। इससे घर में लगी हुई नज़र दोष दूर होती है। अब बात कर लेते हैं कि घर का वातावरण ही कुछ ऐसा हो गया है कि आपको दिन रात ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है, घर में कोई भी काम करते हैं वो पॉजिटिविटी के साथ होता ही नहीं है, विचारों में भी नेगेटिविटी आ गई है। यहाँ तक कि घर में कितना ही सफाई कर लो या कुछ भी कर लो, घर में एक अंदर घुसने का मन ही नहीं करता। घर में हरदम ऐसा लगता है कि कोई नकारात्मकता भरी हुई है, नकारात्मकता ने घर में प्रवेश कर लिया है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी किसी को भी लगता है तो उस जगह पर वास्तु दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके की नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी में बदलने के लिए पीली सरसों को आप घर में इस तरीके से छिड़कें कि आपका जो घर है आप उसमें अंदर से बाहर की तरफ आते हुए पीली सरसों को छिड़कें, और मंदिर में भी छिड़कें खुद के, और थोड़ी थोड़ी सी सरसों अपने सिर के ऊपर से फिरा के बाहर, घर के बाहर भी फेंक दें। तो ये क्रिया करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ घर में अगर अन्न धन की बरकत नहीं होती थी तो वो भी दूर हो जाएगी और घर में पैसा टिकने लगेगा। और बिना कारण के जो भी ऐसी चीज़ें होती थी जो पहले नहीं होती थी और होने लगी बाद में,
तो वो सब सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप पीली सरसों का प्रयोग करके अपने घर से इन सभी बुरे जो भी प्रभाव हैं, जो किसी के द्वारा तंत्र मंत्र किया है, कराया है या और भी कुछ है, वो सब कुछ हट जाता है और जीवन में संपन्नता, सुख आता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर घर में किसी तरीके की ऐसी कोई समस्या है कि घर का जो मुखिया है उसको आए दिन कोई चोट लग जाती है, या घर का मुखिया की स्थिति सही नहीं है, मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि उनको कुछ हो गया है या किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा हमारे मन में विचार आता है। या ग्रहों की वजह से भी हो सकता है ऐसा हो, उनकी कुंडली में भी ऐसे कोई दोष हो सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा उपाय आज आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि घर के मुखिया जो हैं उनके सिर से पीली सरसों के कुछ दाने उतार कर घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से जो भी विपदा होती है वो दूर हो जाती है और धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उनका मन भी काम में लगने लगता है। तो इस तरीके से आप उपाय करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और भी कई उपाय हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एक, आप नियमित रूप से एक कार्य करना प्रारंभ कर दें। इस उपाय को करने से अगर आपके घर में नज़र दोष, किसी का कराया, नेगेटिव एनर्जी या आए दिन कोई भी बीमार हो जाता है, कुछ भी हो, आप एक नियम बना लें कि रोज़ सुबह जब आप उठें तो पूजा करते वक्त, जब आप पूजा तो हर किसी के घर में होती है पूजा पाठ, तो आप नियम बना लें कि छोटा सा एक, जैसे हवन करने का छोटा सा होता है, दुकानों पर मिल जाता है जहाँ पर पूजा पाठ के सामान मिलते हैं, तो वहाँ से आप एक हवन कुंड ले आएँ, छोटा सा ले आएँ। और अगर वो ना हो तो आप मिट्टी का दिया ले लें। अब क्या करें, उसमें आप गोबर के उपले को रख लें और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने उसमें डालकर जला दें। फिर ये जो धुआं निकलेगा इसे अपने घर के मंदिर से करते हुए पूरे अपने बेडरूम, अपने जो भी लिविंग रूम है, किचन है, इन सभी में उस धुआं को, अपनी तिजोरी में, सब जगह, और बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सब के ऊपर भी इस धुआं को आप फिरा दें। ऐसा करने से होगा ये कि घर से जो भी नेगेटिविटी है, जितने भी दोष हैं, वास्तु दोष है, वो सब कुछ दूर होते हैं। माँ लक्ष्मी का वास होता है और अनचाही जो भी अप्राकृतिक चीज़ें हैं, देखिए दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो कि हमें खुली आँखों से नहीं दिखाई देती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं लेकिन हमारे लिए वो हानिकारक होती हैं। हमें नहीं पता होता है कि कब नज़र लग गई, कब हमारी धन संपत्ति को नज़र लग गई, या कब हमारे बच्चों को नज़र लग गई, या कब हमारे घर में वातावरण में नकारात्मकता ने प्रवेश कर लिया। क्योंकि वातावरण है, दुनिया है, इसमें हर तरीके की चीज़ें हैं। जब भगवान है, भगवान का नाम है, तो वहाँ फिर बुरी शक्तियों का भी नाम है, तो वो भी हैं। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी क्रियाएं करके नियमित रूप से घर में नियम बनाकर आप इन बड़े बड़े जो दुष्कर्म हैं या दुष्प्रभाव हैं या दुष्परिणाम हैं, जो किसी व्याभिचार के द्वारा भी लोगों के द्वारा कर दिए जाते हैं, तंत्र मंत्र हैं, या वैसे ही नेगेटिव वातावरण है, वास्तु दोष है, या ग्रहों का कोई प्रभाव है, तो उनको भी आप इस उपाय से दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये वाला तो एक उपाय हफ्ते में एक बार तो रोज करें। मतलब रोज का मतलब ये है कि महीने में 4 हफ्ते हैं तो चारों हफ्ते आप ये करें, ये कहने का मेरा तात्पर्य है। और अगर आप रोज़ाना महीने के 30 दिन 31 दिन अगर रोज करना चाहते हैं तो आप रोज भी कर सकते हैं, तो ये और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर रोजाना नहीं करना संभव नहीं है, धुआं होती है, आजकल फ्लैट सिस्टम है, मकान छोटे हैं, जगह छोटी हैं, तो डेली धुआं नहीं हो सकता है, तो आप हफ्ते में एक वार को, शनिवार को, मंगलवार को, किसी भी एक वार को आप ये उपाय
अवश्य ही करें तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दर्द, तकलीफ़ें और जो भी आपके जीवन की जो तरक्की में बाधा बन रही हैं वो सभी समस्याएं दूर होकर आपके उन्नति के, तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में संपन्नता, सुख, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। तो यह उपाय मैंने बहुत ही कई लोगों को बताए हैं, कईयों ने इसे अपनाया है और अपने जीवन में उन सभी परेशानियों से मुक्ति पाई है। बहुत बड़ा उपाय नहीं है, बहुत खर्चे का उपाय नहीं है। सरसों के दाने आराम से 20-25 रुपए में भी आराम से मिल जाते हैं, जो काफ़ी समय तक चल जाते हैं। तो आप ये उपाय करें और अपने जीवन में समृद्धि की ओर अग्रसर हों। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।